हम सब जानते हैं घर से फालतू सामान हटाना चाहिए। हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि लोग कितने सुंदर घर में रहते हैं। हम सोचते हैं कि चलो अब की बार अलमारी साफ करेंगे, किचन को ठीक करेंगे, जो सामान बेकार पड़ा है उसे निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही सामान हाथ में आता है हमारा मन बदल जाता है। हम सोचते हैं अरे ये डिब्बा तो कभी काम आ जाएगा, ये कपड़े तो अभी ठीक हैं, घर में पहन लेंगे, ये गिफ्ट किसी अपने ने दिया था, इसको कैसे हटा दूं। और बस जो सामान निकाला था उसको फिर उठाकर वापस उसकी जगह पर रख देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि हम मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया भी जाता है कि चीज़ों की कदर करो, बेवजह कुछ भी मत फेंका करो। उस समय ये सीख बिल्कुल सही थी। उस समय हर चीज़ बार बार खरीदना आसान नहीं था, इसलिए लोग हर सामान को संभाल कर रखते थे। लेकिन आज ना कई बार हम ज़रूरत और आदत के बीच का फ़र्क ही भूल जाते हैं। हम ऐसी चीज़ें भी सालों साल तक संभाल कर रखते हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान नहीं बल्कि मुश्किल बना रही होती हैं। चलो अपने घर के किसी एक कोने के बारे में सोचिए। शायद कोई अलमारी जिसे खोलते ही सामान बाहर आने लग जाता है। शायद किचन की कोई सेल्फ होगी जहाँ पर इतने डिब्बे रखे हैं कि ज़रूरत की चीज़ ढूंढने में भी बहुत टाइम लग जाता है। शायद बच्चों के कमरे में ऐसे खिलौने पड़े होंगे जिन्हें महीनों से उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया है, लेकिन हम उनको हटाने का फैसला नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कि हमें सफाई पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हर सामान के साथ हमारी कोई ना कोई भावना जुड़ी होती है। मैं डिक्लटरिंग जब शुरू में मैंने करना सीखा था तो मेरे साथ जो मैंने बोला ये सारी चीज़ें मेरे साथ में हुई थी। कभी लगता था कि इतने पैसे देकर सामान खरीदा था, इनको कैसे हटा दूं। कभी लगता था कि किसी अपने ने दिया है, कभी लगता था कि शायद कल ना इसकी ज़रूरत पड़ गई तो। लेकिन सच बताऊं, जो चीज़ हमने 2-3 साल से जिस चीज़ को हाथ ही नहीं लगाया है, जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं है, तो आगे भी उसका इस्तेमाल होने की संभावना बहुत कम होती है। तो उसके बाद मैंने डिक्लटरिंग करना शुरू किया था। अब मैं क्या करती हूँ, कोई भी सामान है जिसे मुझे लगता है रखूँ या फेंकूँ या किसी को दे दूँ, क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आता। तो मैं बैठ के 5 मिनट के लिए सोचती हूँ कि आज मेरे घर में अगर ये चीज़ नहीं होती तो क्या इसे मैं दोबारा खरीदती। अगर मेरे दिमाग से जवाब आता है कि नहीं, तो मैं समझ जाती हूँ कि शायद अभी इसे घर से निकाल देना चाहिए या किसी को दे देना चाहिए। और ना याद रखिए, जैसे डिक्लटरिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चीज़ें उठाई और कूड़ेदान में डाल दी। इसका मतलब है कि समझदारी से फैसला लेना है। जो चीज़ सही हालत में है, अच्छी हालत में है, आपके काम की नहीं है, उसे किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। किसी रिश्तेदार के काम आ सकती है, किसी को भी आप दे सकते हैं, किसी हेल्पर को दे सकते हैं। इससे आपके घर में जगह भी बन जाएगी और किसी के चेहरे पे मुस्कान भी आ जाएगी। और सबसे बड़ी गलती देखिए मैं क्या करती थी कि पूरा घर साफ़ करूँगी। पूरा घर देखकर ही सच बताऊँ तो थकान हो जाती थी और फिर कुछ भी नहीं हो पाता था। इसलिए मैं अब क्या करती हूँ कि सिर्फ़ एक छोटी सी शुरुआत करती हूँ। पूरा घर नहीं बल्कि एक ड्रॉअर कर लिया, सिर्फ एक सेल्फ कर ली, कोई भी एक बॉक्स खाली कर लिया, उसको देख लिया कि इसमें क्या क्या फालतू सामान है। अलमीरा का कोई एक सेल्फ कर लिया या फिर किचन का एक ड्रॉअर कर लिया। इस तरीके से किसी एक चीज़ को बहुत बारीकी से क्लीन करती हूँ, अच्छे से साफ़ करती हूँ। उसमें देखती हूँ कि 5 चीज़ें पड़ी हैं तो उनमें से कौन कौन सी मेरे काम की है, कौन सी चीज़ है जो बिना बात के रखी है, मेरे कोई काम की नहीं है, उसको मैं आराम से हटा देती हूँ। और जब से ना मुझे ये आइडिया हो गया है ना कि जितना ज़्यादा सामान होगा उतनी ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी और उतनी ज़्यादा धूल जमेगी, उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो तब से मैंने सोच लिया है कि घर में सिर्फ वही चीज़ें रहेंगी जिनकी मुझे सच में ज़रूरत है। घर भी हल्का रहेगा, सफाई भी आसान होगी, मन भी शांत रहेगा। तो आज से ना एक वादा कीजिए खुद से कि पूरा घर बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि हर हफ्ते सिर्फ एक छोटी सी जगह को आप व्यवस्थित करेंगे। 1 महीने बाद आप खुद देखना, आपका घर पहले से ज़्यादा खुला, साफ और सुकून देने वाला बन जाएगा।
और जब भी आप डिक्लटरिंग करते हैं ना, घर में कोई भी सामान है, जैसे आपने 5 सामान निकाल दिए कि भाई इन चीज़ों को हटाना है घर से, अगर आप पाँचों को नहीं निकाल पाते, मैंने शुरुआत ऐसे ही करी थी, तो आप किसी भी एक सामान को हटा दीजिए उनमें से, ठीक है। छोटी सी शुरुआत कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई क्या पता काम आ जाए, मतलब वही दिमाग में 100 चीज़ें चलने लग जाती हैं, तो आपने एक काम करना है, पाँचों चीज़ों को नहीं उठाकर बाहर रखना है, सिर्फ एक चीज़ को हटाने का फ़ैसला लीजिए। जब आपको लगेगा ना कि उस चीज़ से घर में जगह हो गई है, स्पेस हो गया है, कुछ और आप वहाँ पे रख सकते हैं, या फिर किसी को आपने दिया तो अगले की मुस्कान देखकर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे तो काम की नहीं थी लेकिन अगले बंदे को काफ़ी खुशी हुई है ये चीज़ पा करके, तो फिर आप डिक्लटरिंग करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोबारा हम लोग मिल सकें इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। बाय बाय।